फैमिली ऑफ जीरो के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुई साइतो के साथ आई हुई होती है मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, लेकिन साइतो को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है क्योंकि आज के दिन यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इसी वजह से साइतो को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है यहाँ पर। लुई साइतो से कहने लगती है कि जल्दी चलो, हमें बाद में कहीं और भी जाना है। तो साइतो से कहने लगता है तुम देख लो ना, तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी देखना है, मुझे ऐसे परेशान मत करो। तो लुइस यहाँ पर अब देखने लगती है यहाँ पर तरह तरह का सामान। पहले यहाँ पर गहने देखती है, लेकिन तभी इसकी नज़र पड़ जाती है एक घर की ओर। ये एक वो एक कांच का ग्लास वाला घर होता है, लेकिन लुइस को ये काफ़ी अच्छा लगने लगता है देखने में। तो फिर साइतो देखता है कि लुइस को ये काफ़ी पसंद आ रहा है, तो साइतो लुइस के लिए इसे खरीद देता है। लुइस इसे बोलने लगती है साइतो से कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे ये खरीद के दो, तो तुमने आखिर मेरे लिए ये क्यों खरीदा। तो साइतो इसे बोलता है अब तुम्हें दिख ही रहा है कि अब मैं कमाने लगा हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं थोड़े पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च कर भी देता हूँ। तो वैसे मैं तो पूरा का पूरा एक मैंशन खरीदने की सोच रहा था तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है। तो लुइस अब ये सब सुनने के बाद सोचने लगती है कि ये साइतो के साथ एक मैंशन में रहेगी और वो इनका खुद का होगा, और यही सोच सोच के ये काफ़ी रोमांटिक हो जा रही होती है। तो साइतो से पूछने लगता है कि तुम आखिर किस बात को सोच करके इतनी मुस्कुरा रही हो। तो लुइस बोलने लगती है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन साइतो इसे फिर भी पूछता है अरे कम से कम बताओ। तो लुइस यहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। ये बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं, बोल दिया ना। और फिर ये जाते हुए काफ़ी ज़्यादा क्योंकि शर्मा रही थी और साइतो को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। तो साइतो बोलने लगता है कि लुइस काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है, लेकिन फिर भी मैं इसे हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जैसे मैं इसे आज करता हूँ। यहीं से ही अब सीन भी चेंज हो जाता है। सीन चेंज होकर के आ जाता है सभी स्टूडेंट के ऊपर, जो कि सभी के सभी रोमालिया में घूम रहे होते हैं इधर से उधर, और जूलियो इन सबको गाइड कर रहा होता है और ये अभी भी सबको बोर ही कर रहा होता है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट तो जूलियो की वजह से परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनका ध्यान कहीं और ही होता है और ये सभी के सभी किसी और ही बारे में सोच रहे होते हैं। सीन चेंज हो जाता है। अब सीन चेंज होकर के आ जाता है हमारी प्रिंसेस हेनरिटा पे, जो कि आई होती है वो पैलेस में मिलने के लिए किंग से। और ये किंग से कह रही होती है कि यहाँ पर ये इन्हें सिक्योरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो फिर किंग कहते हैं कि देखिए आपको यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 300 से ज़्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है सिर्फ आपकी सेफ्टी रखने के लिए। इसलिए इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपको हम कुछ भी होने देंगे। किंग के साथ जूलियो भी बोलता है हाँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहीं से सीन चेंज होकर के आ जाता है ट्रिफानिया की और ट्रिफानिया खिड़की से बाहर खड़ी होकर के अभी भी यही सोचे जा रही है कि कहीं साइतो इसका फैमिलियर तो नहीं है। और जब ये खिड़की एक बार अभी जब खड़ी हुई होती है तभी ये देखती है मेंशन से नीचे की ओर कि साइतो भी मेंशन में ही आ रहा होता है, और साइतो अभी से हाई करने लगता है और फिर ये भी साइतो को हाई करती है। और फिर ये सोचने लगती है कि कहीं साइतो के लिए इसके मन में कुछ फीलिंग्स तो नहीं हो चुकी हैं। अब साइतो वापस लुइस के पास भी आ चुका होता है और साइतो जैसे ही लुइस के पास आता है तो ये लुइस को देखता है एक अलग ही लुक में। ये लुइस को एक टेस्ट के लुक में देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है लुइस के बारे में कि लुइस काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। और अब इसे लुइस को देखने के बाद ज़्यादा कंट्रोल होता ही नहीं है। भाई पहली नज़र में ही कंट्रोल नहीं हो रहा है बंदे से, सीधा लुइस को पकड़ता है और बेड पे लेके चला जाता है। साइतो से लुइस पूछने भी लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो साइतो बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही आज क्यूट लग रहे हो रोज के मुकाबले, अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। लुइस समझाती हुई ऐसे कि ये सब करने का भी सही टाइम नहीं है, लेकिन ये बंदा तो मान के राजी नहीं हो रहा होता है। बड़ा ही घटिया बंदा है सच में यार। और फिर लुइस भी आप कह देती है सर ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। साइतो को तो यार बस परमिशन मिलने की दे रही थी। साइतो भाई जैसी लुइस से परमिशन मिल जाती है कि हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, बंदा पूरा ही जानवर बन जाता है और फिर लुइस की चीखें निकलवा देता है। और फिर भाई यही शोर शराबे की वजह से ये बंद रूम था जो साउंड प्रूफ नहीं था, तो फिर बगल वाले रूम से आवाज़ जाती है कि ये सब तुम बाद में करना। तो लुइस अब शर्मिंदगी महसूस करने लगती है कि इसने आखिर साइतो को परमिशन क्यों दी, और ये साइतो पे बरस जाती है कि देखो तुम्हारी गलती है सारी, देखो तुम्हारी वजह से पड़ोसी भी ये सब सुन पा रहे हैं और जो भी मैंने अभी कहा है तुम्हें, और तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा बोल करके ये धमाका कर देती है यहाँ पर। यहीं से अब सीन भी चेंज हो जाता है और सीन चेंज होकर के आ जाता है विदेसाल पे। यही बंदा हाँ जो कि जोसेफ के लिए काम किया करता है, ये एक एल्फ है और ये भाई बहुत सारे रेड बॉल से बना रहा होता है। और जैसे ये बहुत सारे रेड बॉल्स क्रिएट कर लेता है यहाँ पर जोसेफ आकर के कहने लगता है इससे तो लॉर्ड विदेसाल आखिरकार तुमने इन्हें बना ही लिया, मैं इन्हें वेपन की तरह यूज करने वाला हूँ। इससे बोलने लगता है विदेसाल ऐसा तो तुमने मुझे नहीं बताया था। तो जोसेफ बोलता है कोई बात नहीं मैंने अब बता दिया, लेकिन यहाँ पर विदेसाल इस पर काफी भड़क रहा होता है। ये कहने लगता है कि देखो मैंने इन्हें इतनी काफ़ी मेहनत से बनाया और तुम इन्हें वेपन की तरह यूज़ करोगे, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जोसेफ बोलता है कोई बात नहीं आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना। यहीं से अब सीन चेंज होकर के आ जाता है मैंसन की ओर और आज अगला दिन लग चुका है अब। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी के सभी यहाँ पर जितने भी हाई क्लास की मेजेस हैं ये आज के दिन प्रेयर कर रही हैं गॉड से, और जो लो क्लास के लोग हैं वो बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आखिर प्रेयर चल रही है। और यहाँ पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हमें भी अंदर जा करके देखना
देखना है। ये लोग यहाँ पर इसी वजह से काफी ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं कि इन्हें अंदर जाने दो मेंशन के, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्हें रोक रहे होते हैं और इनसे कहते हैं कि देखिए हम ऐसे यहाँ पर लोकल पब्लिक को अंदर नहीं जाने दे सकते हैं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा, ऐसे हम अंदर जाने देंगे तो प्रेयर सही से नहीं हो पाएगी। जहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो काफी सारे लोग प्रेयर में लगे पड़े हैं, वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ये सभी के सभी बैठ करके कैफेटेरिया में मजे करने में लगे पड़े हैं। और कुछ स्टूडेंट जैसे कि गुइच, ये बंदा अभी भी लड़कियां छेड़ने में लगा हुआ है और ये सब देख करके मोनो सी बोल रही होती है कि ये कभी सुधरेगा भी या फिर नहीं सुधरेगा। सीन चेंज हो जाता है और अब प्रेयर भी खत्म हो चुकी होती है और साइतो, जब प्रेयर चल रही थी बंदा पूरे टाइम तक सोने में लगा हुआ था और अब ये भी उठ चुका होता है। साइतो आकर के लुइस से बोलने लगता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या तुम्हारी प्रेयर खत्म हो चुकी है? तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन लुइस बोलती है कि अभी तुम जाओ और जाकर के रेस्ट रूम में मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वहीं पर आ जाती हूँ। साइतो सोचने लगता है ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। इसके बाद साइतो अब आ जाता है सीधा रेस्ट रूम में। यहाँ पर पहले से ही बैठी हुई होती है ट्रिफानिया साइतो को देख करके इसको गुड मॉर्निंग बोलती है और फिर साइतो भी इसे बोलता है गुड मॉर्निंग। और फिर अब ट्रिफानिया के बगल में आकर के साइतो बैठ जाता है। साइतो जब ट्रिफानिया के बगल में आके बैठता है तो यहाँ पर ट्रिफानिया तो साइतो को घूरने लग जाती है क्योंकि इसे अभी भी यही लग रहा था कि साइतो इसका ही फैमिलियर है। और फिर साइतो को क्योंकि ये काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से घूर रही थी तो साइतो इससे पूछ लेता है क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? ट्रिफानिया बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल ट्रिफानिया साइतो से बोलती है कि मिस्टर साइतो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। साइतो बोलता है क्या तुम्हें कोई फेवर चाहिए था? अच्छा पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो फिर ट्रिफानिया इससे पूछती है क्या मैं आपको एक बार किस कर सकती हूँ? साइतो बोलता है बस इतनी सी बात है। और फिर ये बोलता है ठीक है। और फिर इसे होश आता है, फिर ये बोलता है एक मिनट क्या कहा तुमने अभी? क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो? क्या तुम मजाक नहीं कर रही हो, सीरियस हो तुम? और फिर ट्रिफानिया बोलती है हाँ बिल्कुल। और अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं लेकिन साइतो इसे रोक रहा होता है कि नहीं हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये सही टाइम नहीं है। लेकिन बंदा दिल देखने के बाद ट्रिफानिया का ये बोल रहा होता है वैसे इच्छा तो मेरी है लेकिन सही टाइम नहीं है, यही चाहिए। अब सीन चेंज हो जाता है, किस होता है या नहीं होता ये तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन हम देखते हैं कि किसी और को आते हुए रेस्ट रूम की ओर और अंदर यहाँ पर कोई और नहीं गुइच आती है और इसके साथ यही स्टूडेंट आता है मोटा वाला। और फिर ये देख लेते हैं ट्रिफानिया को और साइतो को साथ में, जहाँ पर साइतो के चेहरे पे ट्रिफानिया का दिल रखा हुआ होता है। और फिर ये दोनों को साथ में देख करके मोनो सी बोलने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? और ये सब तो बहुत बर्दाश्त ही नहीं होता है। ट्रिफानिया से ये शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है और फिर हमारा ये मोटी स्टूडेंट बोलने लगता है साइतो से क्या तुम लोग इसको धोखा दे रहे थे? लेकिन साइतो बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और फिर बोलने लगती है मोमोनो से कि ये सारे ही मैंस इडियट क्यों होते हैं, बेवकूफ कहीं के। यहीं से सीन चेंज होकर के आ जाता है लुइस पे और लुइस अभी भी अपनी कुछ फ्रेंड से बात करने में लगी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है एक लड़की जो कि लुइस से आकर के कहने लगती है कि इसकी मदर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और इसकी मदर लुइस से मिलना चाहती है। तो लुइस बोलती है तो क्या ऐसी बात है? तो फिर ठीक है बताओ मुझे तुम्हारी मदर कहाँ है। और फिर इस लड़की के साथ जाने लगती है लुइस। जब इस लड़की के साथ जा रही होती है तो यह लड़की लुइस से बोलती है कि मेरी मदर एक प्रिस्ट से मिलना चाहती थी और आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, एक प्रिस्ट जैसी आप लग रही हैं, आपको बस उनके सामने ऐसा एक्ट करना है। तो लुइस मान जाती है इस बात के लिए और अब साइतो भी यहाँ पर लुइस को ढूंढने में लग जाता है। लुइस जिन लड़कियों के साथ खड़ी हुई थी उनसे साइतो आकर पूछता है कि लुइस कहाँ है। तो फिर ये सब कुछ बताती हैं लड़कियाँ कि लुइस टाउन में गई हुई है किसी लड़की के साथ में। और फिर साइतो को कुछ गड़बड़ी तो लगी रही थी तो ये टाउन में आकर के लुइस को ढूंढने लग जाता है और इसी वक्त साइतो के ऊपर अटैक कर देता है यही चोर जो कि लास्ट टाइम एक मिरर चोरी करके ले गया था पैलेस में से। और फिर ये साइतो से कहने लगता है कि चलो फाइनली तुम मिल गए, चलो आ जाओ एक बैटल हम दोनों भी कर ही लेते हैं। साइतो इससे बोलता है कि मेरे पास अभी तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है, मुझे अभी और भी जरूरी काम है। साइतो इससे पीछे छुड़ा के यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन ये साइतो को जाने नहीं देता है, साइतो के ऊपर अटैक कर देता है और साइतो से कहने लगता है नहीं तुम इस तरीके से नहीं जा सकते हो जब तक हमारी लड़ाई यहाँ से खत्म नहीं हो जाती है। यहाँ पर इस बंदे को देखने के बाद दो गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन इन दोनों गार्ड्स को ये बंदा ठिकाने लगा देता है बड़े आराम से। और फिर साइतो को फिर से डिस्ट्रैक्ट करने लगता है कि साइतो लुइस को ना ढूंढ पाए। सीन वापस लुइस पे आ जाता है। ये लड़की लुइस को एक सुनसान गली में लेकर के आ जाती है और लुइस से कहने लगती है कि वो बैठी मेरी मदर। और फिर लुइस जैसे इसकी मदर के पास जा करके इनका सर ऊपर करने के लिए कहती है लेकिन इसकी मदर सर ऊपर नहीं करती है तो लुइस खुद ही इनका नकाब उतारती है। और फिर यहाँ पर लुइस के हाथ पे कोई स्टैब कर देता है चाकू से और ये कोई मदर नहीं थी इस लड़के की, ये बस एक पुतला सा था जो कि यहाँ पर रखा हुआ था। और फिर ये लड़की अपना असली रूप दिखाती है। ये लड़की बोलती है लुइस से तो आखिरकार तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो ना। लुइस इस लड़की से पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए और तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो फिर ये लड़की लुइस से बोलती है कुछ नहीं बस मेरा काम है ये तो। और फिर यहाँ पर लुइस देखती है कि इसे चक्कर से आने लग जाते हैं। ये जो इस लड़की ने जिस हाथ चक्कू से स्टैब कराया ना लुइस के हाथ पे, इसमें पॉइजन था जिसकी वजह से ये लड़की लुइस से बोलती है कि तुम थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगी। और फिर ये लड़की लुइस के पास आकर के इसे लिख करके इससे कहने लगती है लुइस से कि तुम्हारे अंदर अलग ही मैजिक पावर है, ये तो मैं भी सेंस कर पा रही हूँ। ये लड़की लुइस से और बस इतना बोल ही रही थी कि तभी यहाँ पर आ जाती है जोसेफ की फैमिली। हाँ ये जोसेफ की फैमिली यहाँ पर आकर के कहने लगती है कि हे एलिमेंट्री सिबलिंग्स तुम दोनों लड़के और लड़कियाँ निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम
अगर हो चुका है तो इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। तो फिर ये लड़की बोल के चली जाती है जोसेफ की फैमिलियर से कि हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे इससे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है इस बिजनेस में। और फिर यहाँ पर लुइस थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। लुइस के बेहोश होते ही सीन वापस साइतो पे आ जाता है और साइतो का अपोनेंट अभी भी साइतो को डिस्ट्रैक्ट करने में ही लगा पड़ा है। हाँ, साइतो को बिजी रख रहा है ये बंदा अभी तक, ये लुइस तक ताकि ना पहुंच पाए साइतो। और फिर साइतो भी भाई यहाँ से निकलने की बस फिराक में है, क्योंकि ये सीरियसली यहाँ से लड़ ही नहीं रहा है इस बंदे से। और फिर यहाँ पर आ जाती है ये इस अपोनेंट की, साइतो के अपोनेंट की बहन, और ये आकर के कहने लगती है अपने भाई से कि चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, हमारा काम अब खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो ये जो साइतो का अपोनेंट था ये बोल रहा होता है साइतो से कि ये तो बहुत ही गलत बात है, अभी से तो मजा आना चालू हुआ था और अभी से ये खत्म भी हो गया, कोई बात नहीं, चलो साइतो अब हम अगली बार लड़ लेंगे। ऐसा बोल करके ये अब अपनी बहन के पास आकर के खड़ा हो जाता है। और फिर साइतो पूछने लगता है इन दोनों से कि आखिर तुम दोनों ने लुइस के साथ क्या करा है। तो फिर ये लड़की जो होती है ये बोलने लगती है साइतो से कि देखो, मैंने उसे छोड़ दिया है उसी की लड़की के साथ, उस बुरी औरत के साथ मैंने उसको छोड़ दिया जोसेफ की फैमिलियर के साथ में। साइतो इससे बोलने लगता है तुम आखिर किसकी बात कर रही हो। ये बोलती है लड़की, हाँ मैं उसी काइंड गर्ल की बात कर रही हूँ जिसको तुम बोल रहे हो, लुइस है ना उसका नाम, हाँ वो अच्छी लड़की, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। इस लड़की का ये जो भाई होता है ये बोलने लगता है जेनेट तुम्हें इतना सब नहीं बताना चाहिए उसको। और फिर ये लड़की बोलती है हाँ ठीक है मैं समझ गया। अब ये बोल के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर साइतो भी पूरे शहर में लुइस को ढूंढने लग जाता है और पूरी शाम हो जाती है साइतो को, सुबह से शाम हो जाती है लुइस को ढूंढते, लेकिन लुइस इसे नहीं मिलती पूरे टाउन में कहीं भी। साइतो काफी थक चुका था लुइस को ढूंढते हुए और अब यहाँ पर इग्निस के पास आ जाती है। नाइट कैप्टन इग्निस आकर के लुइस के बारे में साइतो से कहने लगती है कि इसे सब पता चल चुका है और ये जल्दी लुइस को ढूंढ लेंगे। इसके बाद इग्निस और साइतो आ जाते हैं सभी लोगों के पास। यहाँ पर किंग और सभी लोग सोचने में लगे हुए होते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा, लुइस के साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है ताविदा और ताविदा बताने लगती है ये जोसेफ का काम है। जोसेफ लुइस को अपने फेवर में यूज करना चाहता है, वो उसकी पावर्स को यूज करना चाहता है। जोसेफ के बारे में सुनते यहाँ पर साइतो बोलने लगता है सभी लोगों से मुझे पहले पता था ये उसी का काम हो सकता है, मैं जा रहा हूँ सीधा उनसे उसके मेंशन में और जाकर के मैं लुइस को बचा लूंगा। लेकिन साइतो से ये सुनने के बाद सब लोग कहने लगते हैं नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसके पास पूरी की पूरी आर्मी है, तुम भी पकड़े जाओगे। साइतो सबसे बोलने लगता है लेकिन इस तरीके से मैं लुइस को अकेले तो नहीं छोड़ सकता हूँ, तो फिर मैं करूँ क्या आखिर। लेकिन तभी यहाँ पर इससे पहले कि कोई कुछ और बोलता साइतो से, किंग के पास एक बंदा करके किंग से कहने लगता है कि मेरे पास एक बहुत ही जरूरी जानकारी है आपके लिए। और फिर ये किंग के कानों में सारी बातें बता देता है। किंग इस बंदे से ये बात सुनने के बाद सभी लोगों से कहने लगते हैं मेरे ख्याल से तुम सबको भी इस बारे में पता चल जाना चाहिए। तो फिर ये सभी लोगों को बताते हैं कि जोसेफ अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ हमारी ओर ही आ रहा है। किंग से बात सुनने के बाद तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और अब सीन आ जाता है जोसेफ की ओर, जो कि बहुत बड़ी अपनी एक आर्मी के साथ रोमालिया की ओर ही आ रहा होता है। अभी जिस शिप पे जोसेफ मौजूद है उसी शिप पे लुइस भी मौजूद है और अब लुइस को होश भी आ चुका होता है। लुइस जोसेफ से बोल रही होती है तुमने आखिर मुझे बंदी क्यों बना रखा है, मुझे जाने दो। जोसेफ लुइस से बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने की ताविता को हमसे बचा लिया था, और वही तुमने क्यों की ताविता को हमसे बचा लिया, तुम्हारी वजह से हमारा एक प्यादा कम हो गया और वो हमारे लिए काफी अच्छा काम किया करती थी। अब क्योंकि हम उसे यूज नहीं कर पा रहे इसलिए अब हम तुम्हें यूज करेंगे उसकी जगह। जोसेफ से ये सब सुनने के बाद तो लुइस बस साइतो को ही याद करे जा रही होती है और सोच रही होती है कि प्लीज साइतो जल्दी आओ यहाँ पर। तो चलो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।